राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। आज हम लोग स्मरण करेंगे श्यामा जी की, लाडली जी की बहुत सुंदर माधुरी, सुंदर छवि, ये सखियों का आहार है। प्रिया जी की रूप माधुरी, प्यारे श्याम सुंदर की रूप माधुरी, ये सखी जनों के नेत्रों का आहार है, मन का आहार है, रोम रोम का आहार है। यही अरी मेरे नयनन को आहार, कहती हैं कि सखी यही तो मेरे नेत्रों का, अरी सखी यही हम सबके नेत्रों का आहार है। कल न परे छिन एक बिना मोहि अवलोकें सुख सार। ये प्रिया जी की जो रूप माधुरी सब सुखों का सार है। हमें तो ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसी कुटेव पड़ गई है कि या रूप माधुरी को देखे बिना नेक भी चैन नहीं पड़े है। यही तो हमारे जीवन है, यही हमारे आहार हैं, यही हमारी प्यास है, यही हमारी तृषा है, यही हमारी भूख है, यही हमारी संपदा है, यही हमारी प्रीति की रीति है। सेवा सो का 5वां पद। प्रिया बदन सुषमा सदन, रह्यो प्रेम परिपूर। जामधि प्रीतम प्राण की, सर्वस जीवन मोर। प्रिया बदन सुषमा सदन, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन के केंद्र में एक दिव्य प्रिया प्रीतम का शयन महल है, उसका नाम है मोहन महल। ऐसा महल जो अपनी छटा से, अपनी सुख सुविधा
की जो वस्तुएं हैं उनसे प्रिया प्रीतम के चित्त को चुराते रहते हैं, रोम रोम को महा आनंद के सागर में डुबाते रहते हैं। ऐसा दिव्य महल है, ऐसी दिव्य कुंज है। उस कुंज में प्रिया प्रीतम शयन किए हुए हैं और आठों दिशाओं से समग्र सखी जो हैं, आठों सखी अपने अपने परिकर को लेकर के आई हैं। और श्यामा श्याम की जो मांगलिक छटा है, प्रातः कालिक जो छटा है, निशांत बेला की माधुरी है, जो दोनों शयन किए हुए हैं, लीला परायण हैं। बहुत दोनों की अद्भुत छवि छटा छिटक रही है। केली करते हुए वो छटा सहचरी बिंद रंध्रन जालियों से, गवाक्षों से, गोखों से, जंगला से, झरोखा से जो चीखें पड़ी हुई हैं उनके माध्यम से पर्दा हटा हटा करके, लताओं को टार टार के, श्री हरि प्रिय निज दासी निरखति लता ओट निर्वार। माने जो सुंदर कुंजों में, महलों में जो जालियाँ, जाली माने जंगला, जंगला में जो जालियाँ लगी हैं, झरोखे हैं, वो तो जहाँ जहाँ जंगला है वहाँ बड़े बड़े विशेष विशेष बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं लताओं के, जैसे माधवी की लता है, मालती की लता है और जूही की लताएं हैं, ऐसी बहुत सारे माधुरी की लताएं हैं। और वहाँ उनसे सैकड़ों छोटी छोटी जो है उसमें से वेलियाँ निकल निकल करके और जंगलाओं में लिपट लिपट करके, और हजारों हजारों फूलों के गुच्छे हैं छोटे 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 छोटे, उसे मानो जंगला को आच्छादित कर रखी हैं। तो उनको हटा हटा कर यूँ कर करके नैया अजब प्रिया प्रीतम की माधुरी देखती हैं। इसीलिए कहती हैं लता ओट निर्वार, लताओं की ओट होकर के हटा हट, निर्वारण करके मैंने हटा करके, दूर कर करके, मैंने जो छिद्र है देखने के जो मार्ग है वहाँ वो लटक गई हैं, तो उनको उंगली से हटा देती हैं, देखती हैं। तो कह रही हैं कि प्रिया बदन सुषमा सदन। वास्तव में सखी प्रिया जी का जो मुख है, मुखमंडल है, वही सौंदर्य का आगार है। इसी को दिव्य सौंदर्य कहते हैं, दिव्य सुषमा कहते हैं। सुषमा माने होता है सौंदर्य, सुंदरता, लावण्यमयी, पानी से युक्त अंग अंग की झांकी। तो सुषमा, प्रिया बदन सुषमा सदन, प्रिया जी का जो मुखमंडल है ये सुषमा का माने सौंदर्य का क्या है, आगार है। रहो प्रेम परिपूर्ण, और प्रेम के लक्षणों से, अनुभवों से ये मुखमंडल जो है ये भरा हुआ है, परिपूरित है। और जामदि लाड लड़े को, जामदि प्रीतम प्राण की सर्वस जीवन मोर। और इस मुखमंडल में प्रीतम को अतिशय प्रिय लगने वाला, प्रीतम के प्राणों को जिनाने वाली संजीवनी बूटी इसी में निहित है, इसी में उपस्थित है मुखमंडल में। तो प्रीतम के प्राणों को जिलाने वाली कौन सी औषधि है, कौन सी जड़ी बूटी है, वो संजीवनी बूटी कौन क्या है, उसका ये फिर बाद में आगे वर्णन करेंगे। जामदि प्रीतम प्राण की सर्वस जीवन मोर, सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, सुषमा को आगार। जामदि लाड लड़े को सर्वस, दिलाड लड़े को सर्वस, अंग अनंग उद्गार, अंग अनंग उद्गार। जामदि लाड लड़े को सर्वस, अंग अनंग उद्गार।
अंग अनंग उद्गार सुषमा को आगार प्रिया मुख को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार सुषमा को निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम दिव्य पर्यंक पे पौधे हुए हैं। निशांत बेला की माधुरी है, श्री श्री हवा चल रही है और सुंदर जो झालर झूमर ये सब हैं, झाड़ फानुस बहुत दिव्य उसे जो मधुर कांति चहर रही है, शैया प्रकाशित हो रही है और श्यामा जी के चरण से लेकर के मस्तक पर्यंत तक वो दिव्य दामिनी जैसे प्रिया जो कि जो है वो प्यारे श्याम सुंदर की ओट में उनकी जो कलेवर की झांकी है वो दिव्य सजल श्याम घन जैसी श्यामल वर्ण की और प्यारी जो कि गौर वर्ण की, मने ये सौदामिनी श्री राधे ये कृष्ण श्याम घन सोहें जो ये जल तरंग जो मिल रहे हैं ये परत न परत बिछो हैं जो। जैसे जल से तरंग अलग नहीं होती है, घन के ओट में दामिनी दमकती है तो कैसे प्रकाश कर देती है, ऐसे प्रिया जो अखंड रूप से शैया रूप आकाश में और प्रिया रूप सौदामिनी प्यारे श्याम सुंदर रूप सजल श्याम घन से संबलित होकर के और वो कौंध रही है, माने शोभा पा रही है सुंदर अपनी छटा से अपनी शोभा से सखियों के नित्य रूप चकोर को मानो अपनी छवि छटा रूप अमृत से मानो सेचन कर रही हैं, ऐसी सुंदर माधुरी है। तो प्रिया मुख सुषमा को आगार सखियाँ दर्शन कर भी गई हैं और सुंदर जो है बाजिंत्र बजाती हुई प्रिया जो कि लाल जो की छटा को गान कर रही हैं। सहसा उनकी दृष्टि प्रिया जो के मुख पे पड़ जाती है, चाहे छूटे न तहाँ ते रहे लुभाई, जहाँ दृष्टि पड़ जाती है वहाँ से हटती नहीं है, वहाँ से हटना मैंने नेत्रों को वहाँ से हटा लेना उनके बस की बात नहीं है, हिम्मत नहीं है, ऐसी सुंदर उसमें आकृष्टि है, ऐसा आकर्षण है, ऐसी माधुरी है। तो प्रिया जो के मुख पे दृष्टि पड़ती है तो वहाँ की जो शोभा है, मैंने मुख कहने का मतलब मुख से कहने से दो भाव उत्पन्न होता है। एक मुख जिस मुख में हम लोग भोजन करते हैं, ओष्ठ और अधर के बीच का जो स्थान है उसको मुख कहते हैं, और एक मुख कहने से उसको मुखमंडल कहते हैं। जैसे ललाट पटल है, कनपटी है, ठोड़ी है, अधर है, ओष्ठ है, दांत है, कपोल है, नासिका है, आँख है, भौहें हैं, ये सब का बोध होता है उसको कहते हैं मुख, मुखमंडल से। ते मुख जो हम जिसमें पान खाते हैं, जल पीते हैं, इसका तात्पर्य मुख है और यहाँ का जो है वो मुखमंडल से है। तो कह रही हैं सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार, माने प्रिया जी का जो मुखमंडल है वो सौंदर्य की खान है, सौंदर्य की सिंधु के समान अगाध है, निसीम है इनकी सुंदरता। जैसे मानो समुद्र होता है तो समुद्र में जल की बहुतायत होती है, जल ही जल होता है ना, जल की प्रचुरता होती है। ऐसे ही प्रिया जी के मुख रूप समुद्र में सिर्फ रूप माधुरी रूप जल है, सौंदर्य रूप जल है, सुषमा रूप जल है, सुंदरता ही सुंदरता है, लावण्य ही लावण्य है, पानी भी पानी है, सुगराई ही सुगराई है, गुराई ही गुराई है, मैंने रूप की राशि। आगे कह रहे हैं कि सुषमा को आगार की हे सखी प्रिया जी का मुख ही सुख का सौंदर्य का समुद्र है, प्रिया जी का मुखमंडल है। देखो कैसी इससे सुंदर रूप माधुरी की लहरें उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं। सुषमा को आगार, या दूसरा भाव है कि प्रिया जी का जो मुखमंडल है यही मानो सौंदर्य का आगार है, माने सौंदर्य की खान है। जैसे कोष होता है ना, कोष होता है, खान होती है, कोयले की खान है, सोने की खान है, लोहे की खान है। तो वहाँ लोहा ही लोहा, कच्चा लोहा होता है, एल्युमिनियम होती हैं, धातु होती हैं। इसे प्रिया जी के मुख का है मुखमंडल जो है वो मानो
सुंदरता की खान है, आगार है। और कह रही हैं कि इस मुखमंडल के मध्य में जामधि लाड़ लड़े को सरबस, जामधि लड़े हो, जामधि लाड़ रे ओ, जामधि लाड़ लड़े को सरबस, अंग अनंग उद्गार, अंग अनंग उद्गार, जामधि लाड़ लड़े को सरबस, अंग अनंग उद्गार, जामधि लड़े को सरबस, अंग अनंग उद्गार, जीवन प्राण प्राण जीवन की, जीवन प्राण प्राण जीवन की, अधर सुधा सुख सार, अधर सुधा सुख सार, पीवत परम त्रिसातुर पल पल, पीवत परम त्रिसातुर पल पल, बाढ़त प्रेम अपार, बाढ़त प्रेम अपार, सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, जामधि लाड़ लड़े को सरबस। इस मुखमंडल के मध्य में लाड़ लड़े हैं, माने रसीले नागर शिरोमणि, रसिक शिरोमणि लाल जी को अतिशय प्रिय लगने वाला, अतिशय सुस्वादु लगने वाला अमृत का वास है। जैसे ललाट पटल है, चिबुक है, कपोल है, दोनों तरफ बाम कपोल दक्षिण कपोल, तो इस चौहद्दी के बीच में मध्य में प्यारे का जीवन सर्वस्व वास करता है। जामधि लाड़ लड़े को सर्वस्व, संस्कृत में सर्वस्व मन होता है धन, सर्वस्व, तो लाल जी का इसमें सर्वस्व निवास करता है। उनका धन, उनका वैभव, जहाँ उनकी आत्मा बसती है, जहाँ उनका प्राण बसता है, जहाँ उनके रोम रोम बसते हैं, नैन अधर कुछ कर चरण, तहाँ बसत पिय प्राण, इन ठौरों पे प्यारे के प्राण बसते। तो जामधि लाड़ लड़े को सरबस, अंग अनंग उद्गार। दर्शन मात्र से ही इनके हृदय में आनंद की फौज प्रकट होती है, अनंग की लहरें प्रकट होती हैं, सुख की सृष्टि होने लग जाती हैं, रोमांचित पुलकित होने लग जाते हैं, सुधि बुद्धि नहीं रहती है। ऐसा वैभव इस प्रिया जी के मुख के मध्य में निवास कर रहा है, जिसको दर्शन करके प्यारे बहुत सुख लूट रहे हैं, बहुत सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सुधि बुद्धि हो रहे हैं, जीवन का मानो सार प्राप्त करने जा रहे हैं। जामधि लाड़ लड़े को सर्वश, अंग अनंग उद्गार। दर्शन मात्र से अंग अंग में प्रेम का उद्गार प्रकट हो जाता है,
प्रेम के अनुभव प्रकट होते हैं। अनुभव क्या है? रोमांचित होना अनुभव है, पुलकित होना अनुभव है, आँखें सजल हो जाने अनुभव है, ग्रीवा गदगद हो जाने अनुभव है, आकुल हो जाने, व्याकुल हो जाने, आनंदित हो जाने, सब अनुभव ही तो हैं। ये सब प्रेम के लक्षण हैं। तो दृष्टि पड़ते ही उस वैभव पे वो आनंद के सागर में डूब जाते हैं। और जीवन प्राण, प्राण जीवन की, जीवन प्राण, जीवन प्राण मने जीवन को, प्राण को जीवन देने वाली वो औषधि है, जीवन प्राण। और प्राण जीवन मने प्रिया जी के प्राण जीवन कौन है? ठाकुर जी। जीवन प्राण औषधि है और प्राण जीवन प्रिया जी के जो प्राण जीवन मने प्यारे श्याम सुंदर। जीवन प्राण, प्राण जीवन की, अदर सुधा सुख सार, समग्र सुखों का सार उसमें मानो निहित है। और पीवत परम त्रिसातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार, ऐसी सुधा को जो है अनवरत समय देख करके, अवसर प्राप्त करके, उदार चूड़ामणि द्वारा जब पियो लियो है लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया, सावत रति के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। करुणा सिंधु कृपाल किशोदरी उमग मिनीत तकाल, धरिय चवायो अधर सुधा उर्धायो लहर सजाल। तो ऐसा बहुत सुंदर ये प्रसंग है, बहुत सुंदर झांकी है। तो निशांत बेला की है और रसिक शेखर लाल जी अपने वैभव को, अपनी संपत्ति को देख के बहुत आनंदित हो रहे हैं। और प्रियाजू के मुस्कन, प्रियाजू की चितवन और प्रियाजू के मुखमंडल की दिव्य से कहते हैं शशि मुखी कोटि के चंद्र दुराई री माई। सखी जन कहते हैं कि हे प्रियाजू, आप अपने मुखचंद्र में मानो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को छुपा लिया है। इतना सुंदर, इतना प्रभा से प्रकाशित, ऐसा सुंदर जो है आलोक से आलोकित आपका दिव्य मुखमंडल है कि मन नहीं हटता है। निहारने से, देखने से चित्त नहीं वहाँ अघाता है, कभी वहाँ से रोम रोम हटते नहीं हैं। आँखें तो डूब गई हैं, पक गई हैं। ऐसा प्रियाजू का मुखमंडल है जो जिसमें सुंदर गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोल रस लागी हो, मनु संपुट मदिले अनुराग भरियो अनुरागी हो। ऐसा सुंदर प्रियाजू का मुखमंडल है। वो क्या है? सुख का आगार है, सुख की खान है, सुख का आलय है, रस का आलय है, रंग विहार का आलय है। राधा ननम ही मधुरांग कला निधान। प्रियाजू का जो मुखमंडल है यही समग्र कलाओं का मानो उत्पत्ति स्थान है। चितवन यहीं से प्रकट होवे है, भ्रुकुटी मटकन यहीं से, मुख मटकन यहीं से, भ्रिकुटी विलास, बोली यहीं से प्रकट होती है, लज्जा यहीं से प्रकट होती है, हंसी यहीं से प्रकट होती है, नाराजगी यहीं से प्रकट होती है। हाँ ना, उचित अनुचित सारी बातें मुखमंडल से प्रकट होती हैं, प्रेम राज्य की सारी बातें। तो कहते हैं राधा ननम ही मधुरांग कला निधाना। समग्र कलाओं का निधान प्रियाजू का जो मधुर अंग है वह है मुख मंडल। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी।